नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक ऑपरेशंस एंड उसके बाद अपन जो डिस्कस करेंगे वो होगा सेट्स के लिए सबसेट और जो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं, ट्रांसफाइन सेट्स होते हैं, उनके लिए अपन ये देख रहे हैं। ठीक है, देन कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है कि लेट ए एंड बी आर सेट्स देन ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल वे में अपन किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे, वो ये है कि ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है और बी में है। वो दोनों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑल दोज एलिमेंट हु इज़ इन ए एज वेल एज इन बी। ठीक है, ए माइनस बी को डिनोट अपन इस तरह से भी करते हैं और उसको डिफाइन करेंगे ऑल दोज एलिमेंट बिलोंग टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, एंड ए सिमेट्रिक बी होता है और इसको डिफाइन जो करते हैं वो इस तरह से किया जाता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एंड इस हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इफ़ ए अगर सबसेट है एक्स का, देन ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स अगर आएगा वो क्या आएगा, ए ही तो आएगा ना। ए एक्स में कंटेंट हो रहा है, देन ए और एक्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए आएगा, कॉमन ए ही होगा उनमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि इफ़ यदि ए सबसेट है एक्स का, देन एक्स यूनियन ए जो होगा वो एक्स ही आ जाएगा, ऑब्वियस सा है ये। एंड ए माइनस बी जो होगा वो किसका सबसेट होगा, ए का ही सबसेट होगा, उसमें से बी चला गया है तो वो ए का ही तो बचा ना। ठीक है, एंड जो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी यानी कि ए में से बी गया और उसी के साथ बी जो चला गया उसी जाने वाले के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, तो वो तो ऑब्वियस से फाई आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अपन देखते हैं कि जो इक्वी पोटेंशियल सेट होते हैं, सिमिलर सेट होते हैं, वो अपन किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो मेरे पास कोई भी फंक्शन है, मानो कि फंक्शन एफ है, वो ए टू बी फंक्शन है और 1 1 2 फंक्शन है, देन जो फंक्शन होगा ए टू बी, ठीक है, देन ए और बी जो होंगे ना वो सिमिलर सेट होंगे, इक्वी पोटेंशियल सेट होंगे। ठीक है, इफ़ यदि फंक्शन जो मेरा है 1 1 2 है ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स सच दैट बी से ए पे डिफाइन होगा, वो भी 1 1 2 होगा। ठीक है, देन यहाँ से अपन कहेंगे कि बी इज़ सिमिलर टू ए। ठीक है, देन हाँ, फंक्शन मेरा 1 1 2 हो गया ए टू बी, देन ए इज सिमिलर टू बी और देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स फंक्शन which is also a 1 1 function, so is b similar to a। ठीक है, हाँ, देन अपन कह सकते हैं कि ए सिमिलर हो गया बी के एंड इनवर्स फंक्शन से बी सिमिलर हो गया ए की, देन वी कैन यूज़ द टर्म ए एंड बी आर सिमिलर फंक्शंस, सॉरी सिमिलर सेट हो गया ये। ठीक है, डेफिनेशन उसकी ये हो गई कि लेट ए एंड बी आर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, वी से ए इज सिमिलर टू बी इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ए और बी सिमिलर होंगे यदि मेरे पास कोई एक फंक्शन मिल जाए जो कि वहाँ 1 1 और ऑन टू हो, ए टू बी 1 1 और ऑन टू, कोई एक फंक्शन मेरे को मिल जाए। मैं नहीं ढूंढ रही बहुत सारे फंक्शन या फिर ए से बी पे डिफ़ाइन होने वाले सारे ही फंक्शन 1 1 ऑन टू, वो भी मैं नहीं ढूंढ रही। ओनली अपने को कोई एक फंक्शन चाहिए जो क्या हो 1 1 एंड ऑन टू हो। ठीक है, देन अपन कह सकेंगे कि ये जो सेट होंगे ए एंड बी वो क्या होंगे, सिमिलर सेट होंगे। और सिमिलर सेट के लिए अपन इक्वी पोटेंशियल सेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी वही बात है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है एक्सियम। एक्सियम जो होते हैं उनके कोई ना मतलब प्रूफ नहीं होता है, वो एक्सियम है, ये मान के चलिए आप कि इनके कोई प्रूफ नहीं होते, ये एक्सियम है। इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी
ऑन टू फंक्शन, इफ़ यदि ए टू बी कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बी जो मेरा होगा वो मोर पोटेंशियल होगा, बी में जो एलिमेंट होंगे वो कंपैरिजन टू ए ज़्यादा होंगे, वन वन ऑन टू होगा। मतलब अपन जो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बताता है तो ऑन टू का मतलब यही होता है कि जैसे अगर मैं ऑन टू का मैंने आपको बताना चाहूँ कि ये मेरे पास मान ली कि ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है, देन मैं ऑन टू मेरे को फंक्शन बताना है, मैंने ये इसके एलिमेंट्स लिए हैं। ये फंक्शन अगर मेरा ऑन टू है ए टू बी, ठीक है, तो मेरे पास बी में किसी भी एलिमेंट मतलब ये ना खाली नहीं होगा, इसके पास कोई ना कोई मैप होगा, इसके पास कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, देन ये कहीं ना कहीं मैप करेगा, इसके पास ना कुछ मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बचेंगे कि जिनका मैप कहीं नहीं हो रहा हो, ठीक है। इफ़ यदि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, उसका अपन क्या उसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मीन यही हुआ ना कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट रह गए हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मीन क्या हुआ कि बी मेरा जो है वो क्या है, मोर पोटेंशियल है कंपेरिजन टू ए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वन वन फंक्शन की बात करूँ, मेरे पास ये है ए है, ये है बी, ये देखिए मीन वन वन फंक्शन है, मतलब ए जो है उसके अंदर कुछ भी खाली नहीं बसना है, हर किसी के पास अपनी इमेज होनी चाहिए, ठीक है। देन ये हो जाएगा वन वन फंक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो कहीं मैप ना हो रहा हो, देन ये मेरा क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। ये यूनिक इमेज इसको मिल रही है। इफ़ अगर मेरे पास फंक्शन वन वन नहीं है, देन मैं क्या कंक्लूड कर पाऊँगी, अगर मेरे पास वन वन था तब मेरे पास कोई भी इमेज यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था कि जिसकी इमेज मेरे पास ना हो, ठीक है। एंड अगर मेरा फंक्शन जो होगा वो वन वन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कुछ एलिमेंट्स बचेंगे जिनकी इमेज नहीं है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स बचेंगे जिनकी इमेज नहीं है, ठीक है। अब क्या मिल रहा है अपने को कि ए में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनकी इमेज नहीं है, मीन जो ए का जो पोटेंशियल है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। तो अपन ने दो केस देखे कि ऑन टू फंक्शन नहीं है तब बी मेरा मोर पोटेंशियल है, और वन वन फंक्शन नहीं है तब मेरा ए मोर पोटेंशियल है, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी ये सब अपन पढ़ते हैं, उनके जो भी रूल लिखते हैं वहाँ पे ये बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सेट को सिमिलर बताना हो, मैं वन वन डिफ़ाइन करके मतलब मतलब एक फंक्शन अगर अपन ढूंढ रहे हैं तो वन वन ऑन टू फंक्शन बताना यूँ ही कोई मजाक की बात नहीं होती है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि अपन किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू बता रहे हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। देन हर जगह ऐसे फंक्शन ढूंढने के लिए नहीं बैठते हैं, अपने को पीछे वाला कुछ हेल्प करे इसीलिए अपन आगे बढ़ते हैं, वरना पीछे वाला कुछ हेल्प नहीं कर रहा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये एक्सियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे यूं ही अपने को काम आते रहेंगे, अपनी हेल्प करते रहेंगे। तो यही एक्सियम थे कि मेरे पास जो भी फंक्शन थे, हाँ, एक्सियम फर्स्ट ये होता है कि इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन ए टू बी जो कि ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है ए से बी, तो वी से बी हैज़ मोर पोटेंशियल दैन डैट ऑफ ए से ज़्यादा पोटेंशियल होगा बी का, ठीक है। एक्सियम सेकंड मेरा क्या कहता है, इफ़ यदि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए टू बी, वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है मेरा ए से बी में, देन मैं क्या कह सकती हूँ कि वहाँ पे ए जो मेरा है वो मोर पोटेंशियल है डेट ऑफ बी, ठीक है, ओके।
ये कुछ जो इनोवेशंस रही अपनी, माने कि कैसे जो भी नंबर थे वो कैसे अपने को फाइंड हुए, रोमन जो थे उन्होंने कैसे सिंबल दिए, इंडियंस ने कैसे सिंबल दिए, तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन जस्ट आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे पहले तो ना मतलब लाइन और एंगल के हेल्प से जो है इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनके सिंबल बनाए गए थे। बट वो ना इतने कुछ स्पेसिफिक नहीं डिफ़ाइन हुए थे, तो वहाँ से इतना कुछ ख़ास नहीं मिला अपने को। फिर उसके बाद में ये जो जीरो था उसने बहुत कमाल कर दिया। एंड व्हील और फायर और ये सब जो भी फंडामेंटल जो इनोवेशन रही उन्हीं के आधार पर ये देखिए मतलब वही लिया गया, उस पर 0 1 2 3 9 तक के सिंबल रखे गए और इसको ना घुमाया गया व्हील को। जैसे पहले आया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसको अब जब 9 पे पहुँचे तो दिक्कत हुई कि अब क्या करें। तो किसी भले आदमी ने कहा कि भाई दूसरा व्हील ले लो, ठीक है। तो फिर 9 पे जब फर्स्ट डिजिट वाले ख़त्म हो गए तो फिर सेकंड व्हील लिया गया, उस पर भी यही नंबर डिनोट करे गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको काम ऐसे करवाया गया कि जैसे यहाँ पे 0 फिक्स करा गया है, इसके ऊपर 0 फिक्स किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके तो सारे सिंबल हो ही गए, अब क्या करें इसको फिक्स कर दिया 0 के ऊपर, ठीक है। इसको घुमाते गए, देन ये 0 के ऊपर है ना, तो इस पे क्या आएगा 0 0 हो जाएगा वो, ठीक है। इस ये तो 0 पे है, ये तो मेरा 0 पे है, ठीक है। इसको मैं घुमाऊंगी, 0 पे आया 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, ठीक है। मतलब वो तो वहीं आ गया वापस से 0 1 0 0 0 2 0 3 1 2 9, ठीक है। ये चलते गए सारे। उसके बाद मैंने इसको 1 पे फिक्स करा, इसको घुमाते गए, देन उसके बाद क्या मिला 1 0 1, ये 1 पे है और ये घुमा रहे हैं इसको, 0 1 0 हो गया, 1 1 हो गया, 11 आ गया, 1 2 12 आ गया, 1 3 13 आ गया। उसके बाद ये सारे नंबर फाइंड हो गए। उसके बाद क्या करा गया, जैसे ही 1 9 आ गया, उसके बाद फिर इसको 2 पे फिक्स करा गया एंड इसको घुमाया गया, ठीक है। जैसे इसको 2 पे हो गया, इसका 0 आ गया, 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, फिर इसको 3 पे फिक्स करा गया, इसको घुमाया गया, ऐसे करते करते 99 तक चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि तीसरा व्हील एडोप्ट कर लिया गया और इसको इसको फिक्स करा, इसको फिक्स करा एंड इसको घुमाते गए। तो ऐसे ही सारे नंबर अपने को मिले हैं, बल्कि रोमन अभी भी ढूंढ रहे हैं, उनको अभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन इंडिया में मिल चुके हैं, ठीक है। अब कुछ अपन थोड़ा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी इन सब पे चलते हैं। देन 2 इम्पोर्टेंट सेट्स है, एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। देन नेचुरल नंबर तुम तो सब जानते ही होगे, एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर के सेट को, एन 1 2 3 4 एन +1 ये सब चलता ही रहेगा। ये नॉन एग्जॉस्ट है, मतलब ये एग्जॉस्ट कभी नहीं होगा, ये इसका एंड होगा ही नहीं है, चलता रहेगा आगे द सेट ऑफ नेचुरल सिम्बल्स, ठीक है। इफ़ यदि एस एन लिया जाए, यानी कि ये फाइनाइट हो गया, नेचुरल का ही सबसेट है, बट ये कहीं एग्जॉस्ट हुआ जा रहा है, ये चलता नहीं जा रहा, इसका एंड हो जा रहा है एन पे, द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिम्बल्स, ठीक है। एस एन जो होता है वो सबसेट होता है एन का, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये जो नेचुरल नंबर है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है। मतलब इसकी ना ख़ास बातें हैं कि इसको ना अपन लाइन पे दिखा सकते हैं कि ये देखिए 1 2 स्केल पे इसको दिखा सकते हैं। जैसे रियल नंबर उसको तो उसका तो एक इंटरवल भी लेंगे ना 0 1, वो भी इतना मतलब है कि उसको भी दिखाना इतना इजी नहीं है जितना नेचुरल नंबर वाले को है। तो ये ना बहुत ब्यूटीफुल सेट है, ऐसा समझिए। तो इसको स्केल पे ड्रॉ कर सकते हैं और अपन ऐसे इसको दिखा सकते हैं। इसका नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है,
यूँ कहे इसमें इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें सक्सेसर मिलता है अपने को। अगर मेरे पास 1 है तो उसके बाद मुझे पता है 2 ही आने वाला है नेचुरल नंबर में, मैं रियल नंबर में नहीं बता सकती 1 के बाद क्या आएगा, ठीक है। एंड 2 के बाद मुझे पता होगा नेक्स्ट का, तो ये सक्सेसर यहाँ पे मिलते हैं इनको, और ये एग्जॉस्ट तो होता नहीं है, एंड तो इसका है नहीं, बट इसकी 2 ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, एंड पॉइंट है एंड इसके पास सक्सेसर भी है, एवरी मेंबर के पास सक्सेसर है इसके पास। उसके बाद फाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है कि लेट ए नॉन एम्प्टी सेट है, we say a is finite if there exist natural numbers such that a is similar to Sn। फाइनाइट सेट क्या होगा, जो Sn की सिमिलर होगा। Sn मेरा जो था वो क्या था, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। ये मेरा Sn था, तो एक सेट जो फाइनाइट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट वो फाइनाइट कब होगा, जब वो Sn के सिमिलर होगा, ठीक है। Then we say the potential of A is n cardinal। we write A की कार्डिनलिटी जो होगी वो कार्डिनलिटी A n कार्डिनल, मतलब इसमें n एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर का फर्स्ट जो नंबर होता है 1, वो होता है फर्स्ट कार्डिनल, ये सेकंड कार्डिनल होता है, वो थर्ड कार्डिनल हो गया, ये n कार्डिनल हो गया, ठीक है। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट आए, एन एलिमेंट आए, ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, ए होगी, तो द एलिमेंट ऑफ एन आर कॉल्ड कार्डिनल्स, ठीक है। और उसके बाद बाय डेफिनेशन फाई इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट एंड वी राइट कार्डिनल फाई इज 0। जो फाई जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये होता है ना कार्डिनलिटी के लिए कुछ एलिमेंट तो चाहिए ना, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो फाइनाइट सेट ही होगा, उसमें तो आगे पीछे का कुछ नहीं पता, खाली है वो, मतलब उसमें सक्सेसर भी नहीं बता सकते, वो एग्जॉस्ट होगा नहीं होगा, हुआ पड़ा है, तो इसमें तो कुछ डिफाइन करने का ही नहीं है, ठीक है। तो फाई इज़ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल इसका क्या है 0। लेट्स डिफाइन एन नॉट, मीन्स नेचुरल नंबर में अपन 0 शामिल कर लेंगे, वो हो जाएगा एन नॉट, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट कार्डिनल्स। सारे फाइनाइट कार्डिनल्स वाला जो सेट है वो है एन नॉट, मतलब उसमें 0 शामिल कर लो नेचुरल नंबर वाले में, बस वही है। उसके बाद अपन ने बात करी है फाइनाइट की, उसमें अपन ने देखा है फाई क्या होता है, फाइनाइट जो होता है एस एन के सिमिलर होता है, एंड एन नोट की बात करी है जिसमें सारे फाइनाइट कार्डिनल्स आ गए। उसके बाद अपन देखेंगे ट्रांसफाइनाइट या इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो फाइनाइट नहीं होते वो ट्रांसफाइनाइट होंगे, मतलब ट्रांसफाइनाइट शब्द ज़्यादा बेटर है इनफाइनाइट से, ठीक है। मतलब जो अच्छे ऑथर, मतलब जिन्होंने बुक लिखी है, जो अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं, रोडिन वगैरह ना, ऐसी बुक्स में ट्रांसफाइनाइट ही मिलता है। और वैसे थोड़ा लैंग्वेज अगर अच्छी रखे तो ट्रांसफाइनाइट यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है कहीं इनफाइनाइट से, ठीक है। तो ट्रांसफाइनाइट इनफाइनाइट सेट ए सेट इज सेट टू बी ए ट्रांसफाइनाइट इफ़ इट इज़ नॉट फाइनाइट, ठीक है। मतलब ए ना तो फाई होगा, क्योंकि अपन ने फाई को कहाँ लिया है, फाइनाइट सेट में डिफाइन करा है, तो फाई इज़ फाइनाइट, ठीक है। तो ए ना तो फाई होगा, ना ये एस एन के सिमिलर होगा, किसी भी एन के लिए एस एन के सिमिलर नहीं होगा, ये फाई भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ए इज़ ट्रांसफाइनाइट सेट। ट्रांसफाइनाइट सेट के जो एग्जांपल्स है वो देख लीजिए, जैसे एन जो था वो फाइनाइट नहीं था वो, ठीक है। ये एक ट्रांसफाइनाइट सेट है, कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है, कभी इसका एंड ही नहीं है। एन नोट ले लीजिए, पावर सेट ऑफ एन ले लीजिए, एन क्रॉस एन हो गया, पावर सेट ऑफ एन क्रॉस एन हो गया, पावर सेट ऑफ एन क्रॉस एन, ये सारे कैसे सेट है, ये इनफाइनाइट ट्रांसफाइनाइट सेट्स है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखिए कि एफ, अगर मैंने फंक्शन लिया है नेचुरल नंबर से इंटीजर के ऊपर, ठीक है, और मैंने इस तरह से डिफाइन करा है इसको, एफ एन मेरा जो है वो है n/2 आएगा इफ़ यदि n इज़ इवन रहा मेरा, और -n-1/2 आएगा इफ़ n इज़ ओड रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ तो
पता है यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ओब्वियस सा लग रहा होगा कि जेड मेरा जो है वो ओब्वियस है कि इसकी कार्डिनलिटी एन से ज़्यादा होगी। ठीक है, यही लग रहा होता है कि जेड की जो कार्डिनलिटी है वो एन से ज़्यादा है, बट एक्चुअल में है नहीं। इसमें जो बोलते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, तो वैसे ही जेड के साथ हो रखा है बेचारे के साथ। तो इसमें ना एलिमेंट है नहीं है, वो अपन इस फंक्शन से बता सकते हैं कि जो मैंने ये फंक्शन डिफ़ाइन करा है, तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जब मैंने एन चूज कर रही हूँ मैं नेचुरल नंबर से, एफ एन, इसकी इमेजेस क्या आ रही। जब मैंने 1 लिया तो उसकी इमेज आई 0, 2 लिया तो 1, हर के कोरस्पॉन्डिंग एक एक इमेज आ रही है इंटीजर से, कुछ छूट भी नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आ रहा, सारे इंटीजर आ रहे हैं और नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, 1 1 फंक्शन आ रहा है ना ये, मतलब हर एलिमेंट की इमेज यूनिक आ रही है और जेड के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो जो फंक्शन हुआ मेरा एंड से जेड के ऊपर, वो कैसा फंक्शन है, 1 1 उनटू फंक्शन डिफाइन हो रहा है। देन अपन ने देखा था डेफिनेशन के अंदर इक्विपोटेंशियल सिमिलर सेट क्या होता है, जो कि फंक्शन एग्जिस्ट करे एक सेट से दूसरे सेट पे, जो 1 1 हो, ऑन टू हो, देन वो क्या हो जाता है, सिमिलर सेट हो जाते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि एन जो होगा वो सिमिलर होता है जेड के, यानी कि उस जेड जो है वो एन से मोर पोटेंशियल नहीं है, वो दिखता ही है नहीं वो। ठीक है, देन और हाँ, ये देखिए इमोजी की भाषा में देखिए, मतलब एन जो होता है वो जेड का प्रॉपर सबसेट होता है। ये प्रॉपर सबसे, ये जो कट मारा है वो प्रॉपर के लिए मारा है कि ये प्रॉपर है, एन जो है वो जेड का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन बात करेंगे पावर सेट की, एंड जो कैंटर थ्योरम है, माइलस्टोन है, वो काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी में बहुत काम आने वाली है। एग्जाम फर्स्ट है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है तो बी मेरा जो होगा मोर पोटेंशियल रखेगा, और 1 1 फंक्शन नहीं है तो मेरा ए जो होगा वो मोर पोटेंशियल होगा, दैट इज़ ए में ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ऐसे ही अपन देखेंगे कि सेट ए है और उसका पावर सेट ए है, तो उसमें मोर पोटेंशियल कौन होगा, वहाँ पे ऑन टू फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा, 1 1 होगा या नहीं होगा, क्या वो सिमिलर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, फाइनाइट का जो पावर सेट होगा वो कैसे होते हैं, और इनफाइनाइट के जो होंगे वो काउंटेबल होंगे इनकाउंटेबल होंगे, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। बस आज के लिए यहीं तक हुआ। ओके।